अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला आखिरी लम्हों में तब्दील किया। ये तब्दीली खलीजी ममालिक की सिफारती कोशिशों के बाइस अमल में आई। बरतानवी रोजनामे द टेलीग्राफ के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए और ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर यह कहकर आमादा किया कि तेहरान को अपने अच्छे अमल का मुजाहिरा करने का मौका देना चाहिए। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की फांसियाँ रोक दी गई हैं। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, अमन कायम है, सूरत हाल काबू में है। ये भी कहा कि ईरानी मुज़ाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। अमरीका जून जैसी गलती ना दोहराए, अज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान सैफरीक़ी दिफाई मुआहिदे का मुसव्वदा तैयार। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये नया मुआहिदा पाक सऊदी मुआहिदे से अलग होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि महमूद खान अज़रक़ज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन आज हो जाएगा। कौमी असम्बली में चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने कहा, महमूद खान अज़रक़ज़ई का नोटिफिकेशन नेक शगुन है, मगर कायमा कमेटीज़ में वापसी समेत आगे के मराहिल तय करने के लिए बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात ज़रूरी है। राना सना ने कहा, अगर 8 फरवरी के बाद एहतजाज की एक और कॉल ना आई तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात वाला मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। नादरा, पुलिस, CDA, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, FBR और सुई नदरन समेत 60 से ज़ायद अवामी खिदमात एक ही छत तले दस्तियाब होंगी। तक़रीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान आसाद खिदमत मरकज़ से अवाम को बेपनाह आसानियाँ मैसर आएंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। सूबे में बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में कैंसर और दिल के अमराज का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। एक साल में NICVD से 29 लाख मरीज इलाज करा चुके हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI को इख्तदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इख्तदार में आएँ। पाकिस्तान को गालियाँ निकालने वालों को पनाह देने वालों की ख्वाहिशात हैं कि ये इख्तदार में आएँ। वो चाहते हैं कि ये मुमलिकत खुदादाद उनके ताबे हो जाए। याद रखें, 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सरफराज बुगटी के हमरा कोयटा में फितनाल हिंदुस्तान के हमले में शहीद मेजर अनवर काकड़ की क़यामगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया, फातिहा खानी की। शहीद मेजर की वालिदा ने कहा, उनका बेटा शेर था, वतन पर कुर्बान हो गया। बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मरीम नवाज़ ने स्टेट लाउंज का दौरा किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG की एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। बताया, रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 13 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक पन्नू में कार्रवाई करके 8 और कुरम में 5 खवारिज को हलाक किया गया। कराची के इलाके कुरंगी सिया कॉलोनी में घर के टैंक में सफाई के दौरान 3 अफराद की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके मारीपुर में ट्रेलर की टक्कर से एक और हादसा। ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 साल का बच्चा जाँ बहा, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद की फैमिली पार्क से लापता होने वाला 3 साल का बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक लापता बच्चा बाहिफाजत मिल गया। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद एक फैमिली ने पुलिस से रब्ता किया। फैमिली का कहना है कि बच्चा पार्क में अकेला घूम रहा था। अहले खाना की तलाश की कोशिश। भारतीय दरामदात पर ट्रंप की इजाफी टैरिफ के बाद भारतीय माशी इस्लाहात पर मजबूर हो गया। एटमी शोबे को निजी और गैर मुल्की सरमाकारों के लिए खोल दिया। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि भारत को ये इस्लाहात बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। भारत को अपना ज़राई शोबा आज़ाद करना होगा। सरकारी ख़जाने से दी जाने वाली सब्सिडीज़ कम करना होगी और जो सरकारी इदारे मुस्तैद नहीं उन्हें बेचना होगा। पिछले साल अगस्त से भारत से अमरीका को होने वाली दरामदात पर 50% टैरिफ आए थे। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले के लिए बातचीत करने हमास और दीगर फ़लस्तीनी धड़ों के नुमाइंदे काहिरा पहुंच गए। बातचीत में रफा क्रॉसिंग दोबारा खोलने पर जोर दिया जाएगा। गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स की मजीद मालूमात 2 हफ्ते में जारी की जाएंगी। सदर ट्रंप बोर्ड में शामिल अफराद का खुद इंतखाब कर रहे हैं। गजा में 70,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल में मुलविस इसराइल से कई ममालिक ने फ़ौजी और साइबर सिक्योरिटी माहिदे कर लिए। माहिदे अरबों डॉलर मालियत के हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने इसराइली साइबर सिक्योरिटी कंपनी विज़ के साथ $32 अरब की डील कर ली। $25 अरब की डील अमरीकी सिक्योरिटी फर्म पालो आल्टो ने इसराइली फर्म साइबर आर्क के साथ की। बहती गंगा में हाथ धोने वालों में जर्मनी भी शामिल। जर्मनी ने गजा में इस्तेमाल हुए एरो 3 इसराइली मिसाइल का $3 अरब का सौदा बढ़ाकर $6 अरब कर दिया। इन माहिदों में टेक्नोलॉजी और फौजी नौयत के अलावा मिस्र को गैस की फराहमी का एक और माहिदा भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र नौजवानों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया कंपनीज ने नौजवानों के 47 लाख अकाउंट्स बंद कर दिए। 10 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र नौजवानों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी नाफिज हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में पाबंदी पर अमल न करने वाले सोशल मीडिया कंपनीज पर $33 लाख जुर्माना मुकर्रर किया गया है। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में अमरीकी इमिग्रेशन कस्टम्स एंड इन्फोर्समेंट अफसर की फायरिंग से एक और तारिक वतन ज़ख्मी। वाक़े के बाद लोगों का एहतजाज, अहलकारों से झड़पें। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक एक अहलकार ने वेनेजुएला के शहरी को टांग में उस वक्त गोली मारी जब उस शख्स ने ट्रैफिक चेक के दौरान फरार होने की कोशिश की। जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन समेत दीगर नेटो रुकन ममालिक के फौजी ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक अमरीका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड हुक्काम की मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई, जिसके बाद डेनमार्क ने इजाफी फ़ौज ग्रीनलैंड भेज दी है। और आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। आज होने वाले मैचेस में भारत ने अमरीका को 6 विकेट से हरा दिया।